नमाज का मौजू रकू, रकू में जाने का तरीक़ा, रकू के अहकाम और रकू का पैगाम, इस पर बात मुकम्मल हुई। रकू के बाद सजदा और सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो हमारे मुआशरे में अक्सर जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती, ख़ास तौर पर इमाम के साथ जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है और ख़ास तौर पर इसी रुकन में जब रकू के बाद सजदे में मुंतकिल होना है तो इमाम अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाने लगता है तो कुछ मुक्तदी इमाम से पहले सजदे में पहुंच जाते हैं, कुछ इमाम के साथ साथ सजदे में जाते हैं और तीसरी कैटेगरी है जो इमाम के बाद सजदे में जाते हैं। पहली दो कैटेगरी वाले गलत हैं, इमाम से पहले सजदे में जाने वाले, इमाम के साथ साथ सजदे में जाने वाले भी गलत हैं, इमाम के पीछे पैरवी करने वाले, पैरवी का मतलब ही यही है कि उसके पीछे पीछे चलना, साथ चलने वाला पैरवी करने वाला नहीं होता, वो बराबरी करने वाला होता है। इमाम की पैरवी, इमाम की इक्तदा लाजिम है, फ़र्ज़ है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम मुकर्रर ही इसलिए किया जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए, उसकी पैरवी की जाए। इमाम की पैरवी के अहकाम क्या हैं और इसमें एक बहुत बड़ा सबक है इंसान के लिए, मुसलमान के लिए, उस पर हम बात करेंगे आज इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 415, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं क़ालन नबिय्यु ला तुबादिरुल इमाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इमाम से आगे मत बढ़ो। इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, अहले इल्म इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब फ़ा आती ना है, एक है इज़ा कब्बरा व कब्बिरू, वाव दरमियान में आई, वहाँ तरतीब लाजमी नहीं होती। इज़ा कब्बरा फ़ा कब्बिरू, फ़ा आए तो उसमें तरतीब लाजमी होती है कि इस काम के बाद ये काम करना है, बराबर नहीं कर सकते। तो यहाँ फ़ा है, इज़ा कब्बरा फ़ा कब्बिरू, इमाम अल्लाहु अकबर कह ले उसके बाद अल्लाहु अकबर कहनी है। नमाज शुरू होने लगी, जैसे इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने भी साथ ही हाथ उठा लिए अल्लाहु अकबर, ये गलत है, ये इमाम की इक्तदा नहीं है, ये इमाम की बराबरी है। इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए, उसके बाद मुक्तदी शुरू करेगा अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाला वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, और जब इमाम वलज़्ज़ालिन कहे तो आमीन कहो, इस पर बात हो चुकी पहले। वइज़ा रका फ़रकाऊ वइज़ा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। तो ये सारी चीज़ों में इमाम की इक्तदा, इमाम के पीछे पीछे चलना लाजमी है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम जब तक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी ज़मीन पर ना टिका लेते सजदे में, जब रकू के बाद सजदे में जाने लगते, जब तक अपनी पेशानी ज़मीन पर ना टिका लेते उस वक़्त तक हमारी कमरों में ज़र्रा बराबर भी झुकाव भी नहीं आया करता था। हम खड़े हैं सजदे रकू के बाद, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ लिया, इमाम ने भी पढ़ा। अब इमाम ने अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। अल्लाह के नबी जब अपनी पेशानी ज़मीन पर रख लेते तब सजदे में पहुँचे ना, ज़मीन पर रख लेते तो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब ज़मीन पर रखने के बाद हम सजदे में जाना शुरू करते थे, उससे पहले किसी की कमर में ज़रा बराबर झुकाव तक नहीं आता था। यह है असल तरीका। हाँ, अगर कोई इमाम आगे आगे जा रहा है, इमाम नीचे पहुंच चुका है और उसने जाना शुरू कर दिया, वो भी गलत नहीं है, वो भी इमाम की इक्तदा है, पैरवी है। लेकिन असल तरीका वो यही है कि इमाम अगले रुकन में मुकम्मल मुंतकिल हो जाए, उसके बाद मुक्तदी जाना शुरू करे। ये था सहाबा का तरीका जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इमाम की इक्तदा, इमाम की पैरवी सिखलाई थी। और फिर
सिर्फ एक रुकन में नहीं, हर रुकन में। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तस्बिकू बिर्रुकूई वला बिस्सजूदी वला क़ियामी वला बिल इंसिराफ। ना क़ियाम में इमाम से आगे बढ़ो, ना रुकू में इमाम से आगे बढ़ो, ना सजदे में इमाम से आगे बढ़ो, वला बिल इंसिराफ, और ना ही सलाम फेरने में इमाम से आगे बढ़ो। इमाम सलाम फेर ले, उसके बाद सलाम फेरना शुरू करो। यह है इमाम की इक़्तिदा। और नाम लेके एक एक रुकन का, वला बिल क़ियाम वला बिल रुकू वला बिल सजूद वला बिल इंसिराफ, किसी एक रुकन में भी इमाम से आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इमाम से आगे बढ़ के करना क्या है? बहुत जल्दी है ना, दुकान अकेली है, कहीं गाहक ना आ जाए, खेतों में काम करना है, शाम होने वाली है, इमाम से आगे बढ़ जाऊं? क्या सलाम पहले फेर के चले जाएंगे? यह सिर्फ वो शैतान है जो इंसान को उकसाता है, जल्दबाजी में लेके आता है। जरा अपने जहन और दिल से इंसान सोचे कि मैं इमाम से आगे बढ़ के 1-2 सेकंड आगे होके क्या इमाम से पहले सलाम फेर के जा सकता हूं? कितना आगे बढ़ लेगा? इमाम से पहले सलाम फेर भी ले तो कब फेरेगा? इमाम सलाम फेरना शुरू करेगा तो जल्दी जल्दी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हो जाएगा। कितना फर्क पड़ा? 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता। और फिर कितने ऐसे लोग हैं जो जमात के दौरान तो इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इमाम के साथ चल रहे हैं, और नमाज पढ़ के बैठे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। भाई अब इतनी जल्दी थी तुम्हें दुनिया में कमाने की, दुनिया में जाने की, अपने काम की मसरूफियात की, तो अब यहां बैठे क्या कर रहे हो? सलाम के बाद तो जा सकता था, चले जाते। बिल्कुल वही हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अजान शुरू होती है, शैतान भाग जाता है, अजान खत्म होती है, शैतान वापस आता है, इंसान के दिल में वसवसे डालता है, नमाज पढ़ने आने के लिए रोकता है। जो आगे नमाज पढ़ने के लिए इकामत शुरू होती है, शैतान फिर दुम दबा के भाग जाता है। इकामत कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है, जमात शुरू हो जाती है, इनफरादी पढ़ रहा है तो जमात नमाज शुरू करता है, शैतान फिर आ जाता है, दिल में वसवसे डालता है, ख्यालात डालता है, जल्दी करने पे उकसाता है, तेरा फला काम, तेरा फला काम, तूने फलां को टाइम दिया था, तेरी दुकान पे गाहक नहीं आ गया होगा, फलां काम करना था, शाम होने वाली है, जल्दी कर जल्दी कर। ना जाने कितने हरबे हैं शैतान के पास कि वो इंसान की नमाज को ज़ाय करवाने की कोशिश करता है। और कितना सख्त गुनाह है इमाम से आगे बढ़ने का। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा यख्शल्लज़ी यरफ़उ रासहु क़ब्ला अल-इमाम युहव्विलुल्लाहु रासहु रास हिमारिन व फ़ी रिवायतिन रास क़ल्बिन। वो शख्स इस बात से क्यों नहीं डरता जो इमाम से पहल करने की कोशिश करता है, इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इमाम की इक़्तिदा नहीं करता, जल्दबाजी करता है अपनी नमाज के अंदर। वो इस बात से क्यों नहीं डरता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर को गधे के सर से बदल दे। और एक रिवायत में कहा कि अल्लाह ताला उसके सर को कुत्ते के सर से बदल दे। दोनों किन जानवरों के साथ तशबीह दी? हराम है। गधा वो जानवर है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने गधे की आवाज को, जहन्नमियों की आवाज को गधे की आवाज से तशबीह दी है कि जहन्नमी क़यामत में जहन्नम के अंदर ऐसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे जैसे दुनिया में गधा चीखता चलाता है। किसी को गाली देनी हो तो यही दी जाती है ना, गधे की गाली, कुत्ते की गाली। ये हमारे मुआशरे में गालियां हैं। और वो इंसान कितना बदबख्त है जो इमाम से 2-4 सेकंड आगे बढ़ने की कोशिश करता है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़बान से निकली हुई ये वईद इस जुर्म के बना पे हासिल कर रहा है। सिर्फ वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि मेरी उम्मत को इज्तिमाई अज़ाब ना देना। वरना हम अपनी मसाजिद के अंदर देखें कितने लोग हैं जो इमाम की इक़्तिदा करने वाले हैं, कितने हैं जो इमाम की इक़्तिदा नहीं करने वाले। अगर आज ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद अगर अल्लाह पूरी कर दे, कितने लोग हैं जिनके सर गधों से बदल जाएंगे और कुत्तों से बदल जाएंगे। सिर्फ शैतान का वर्गलाना, शैतान का उकसाना,
जल्दबाजी में लेके आना, नमाज को ज़ाय करवाना। वरना कोई इंसान इमाम से आगे बढ़ के 2-4 सेकंड 1 मिनट की जल्दी में कोई ज़्यादा दुनिया नहीं कमा लेता, कोई ज़्यादा अपने काम नहीं समेट सकता। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये वाक़या मज़कूर है। बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, बड़े जुल्म किए हैं इसने, बड़े जुल्म किए हैं। एक दिन नमाज पढ़ी मस्जिद के अंदर, सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी गुजरे। अल्लाह के नबी से मुलाकात ना हो सकी, उनके बाद का ज़माना पाया, बड़े सहाबा से मुलाकातें हुई, अहादीस का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। जो हम हदीसें पढ़ते हैं ना, सहाबी का नाम आता है तो उससे पीछे ताबी का नाम आता है। तो बहुत ज़्यादा कसीर हदीसें इन्होंने जमा की हैं। जिस तरह सहाबा के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है सबसे ज़्यादा हदीसों के अंदर, ताबईन के अंदर जिन्होंने सहाबा को देखा, उनसे मुलाकातें हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई, उनका ज़माना ना बाज़ के, वो ताबी हैं। तो उनमें सबसे बड़े ताबी सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नमाज पढ़ी मस्जिद के अंदर, पिछली साफ में सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु है, अगली साफ में हज्जाज बिन यूसुफ खड़े। जमात करवाने वाला कोई और है। नमाज मुकम्मल हुई, सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ के बैठे हैं, अगली साफ में हज्जाज बिन यूसुफ बैठे हैं। जब उठ के जाने लगा हज्जाज बिन यूसुफ तो सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह ने उसकी कमीज पकड़ के उसको खींचा, कहा, सुन, तू हज्जाज है मैं जानता हूं, वक़्त का बादशाह है मैं जानता हूं, बड़ा जालिम है मैं जानता हूं, बड़े जुल्म तूने करवाए हैं ये भी जानता हूं, तू मुझ पर भी जुल्म करवा सकता है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा, ये जो तूने नमाज पढ़ी है ना, ये तेरी नमाज कोई नहीं हुई। ये बहुत बड़े ताबी हैं, जलीलुल कदर ताबी हैं, वो कह रहे हैं कि ए हज्जाज, तेरा जुल्म, तेरी बर्बरियत अपनी जगह पे, तेरी बादशाहत, हाकमियत, फैसले अपनी जगह पे, तेरी फौज अपनी जगह पे, मेरी भी एक बात सुनता जा, मेरे पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, मेरे पास सहाबा के अक़वाल हैं, सहाबा के फैसले मौजूद हैं। ये जो तूने नमाज पढ़ी है ये तेरी नमाज नहीं हुई। वजह क्या है? पूछा क्यों नहीं हुई? कहा, तूने इमाम की इक्तदा नहीं की, इमाम की पैरवी नहीं की, इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, इस वजह से तेरी ये नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हुई। इसी तरह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके पास एक फ़ैसला आया कि फ़लाँ बंदा है वो नमाज इमाम की इक्तदा में नहीं पढ़ता, इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक तो कहा कि भाई इस बंदे की नमाज नहीं हुई, और फिर उसको बुला के उसको कोड़े मारे कि तूने ये नया काम शुरू कर दिया मसाजिद में, इमाम से आगे बढ़ने का। सजा दीजिए इस शख्स को जो इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इमाम की इक्तदा नहीं करता, इमाम की पैरवी नहीं करता। और हम भी जरा अपने देखें ना, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इमाम के साथ नमाज पढ़ते हुए मैं इमाम की इक्तदा, पैरवी, उसके पीछे चलना, उसके पीछे चलता हूँ या उसके साथ चलता हूँ या उससे आगे बढ़ने की, दो तरीके गलत है। मैंने आगाज़ में बताया, इमाम से पहल करना ये भी गलत है, इमाम के साथ साथ मिलके जाना ये भी गलत है। असल तरीका, सही तरीका जो सहाबा वाला वो क्या है कि इमाम अगले रुकन में मुंतकिल हो जाए तो फिर जाना शुरू करे, या कम से कम इतनी गुंजाइश है कि इमाम आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे जाना। इमाम तुमसे आगे हो, अगर रुकू से सजदे में जा रहे हैं, इमाम नीचे पहुंच चुका है, तुम जाना शुरू कर सकते हो। असल तरीका क्या, जो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी ज़मीन पर टिका लेते, रख लेते तो फिर हमारी कमरे झुकना शुरू करती थी, जाना शुरू करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह अपनी किताब अस्सलात के अंदर लिखते हैं, लौ अन्ना दखलत मियाता मस्जिदिन व मा रअयत अहला मस्जिदिन युक़ीमूना सलाता अला मा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर आप अपने मुआशरे की 100 मसाजिद का चक्कर लगाएं,
100 मसाजिद में से तुम्हें एक मस्जिद ऐसी नहीं मिलेगी कि उस मस्जिद वाले 100% वो नमाज पढ़ने वाले हों जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। खराबियाँ, अपने आप को सही और अकीदा मनहज पे चलने वाले कहलवाने वाले भी, उनकी नमाज के अंदर भी खराबियाँ हैं। और खराबियाँ क्यों आती हैं? सिर्फ सुस्ती की वजह से। सुस्ती, थोड़ी सी सुस्ती, दुनिया की तमा, लालच, शैतान का उकसाना और इंसान की अपनी सुस्ती और काहली। 18वें पारे सूरतुल मोमिनून के आगाज में अल्लाह ने कहा, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहकीक फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करने वाले, आहिस्तगी इख्तियार करने वाले, जो पढ़ते हैं उसका मतलब समझने वाले हैं। उनको पता है कि हम रब्बे कायनात के सामने खड़े हैं, किस जात के सामने खड़े हैं। अकेला पढ़े, तेजी के साथ पढ़े तो फिर भी उसकी नमाज में क्रास है। वो मसीह सलात वाली हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की कई दफ़ा बयान किया कि अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे, सहाबी आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी के पास आया, सलाम कहा इर्जी फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, वापस जा नमाज पढ़, तेरी नमाज हुई ही नहीं है। 3-4 बार ऐसे हुआ, फिर पूछा क्यों? कहा तेरे अंदर इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान से क़याम कर, इत्मीनान से रुकू कर, इत्मीनान से सजदा कर, इत्मीनान से तशहुद कर। अगर अनफरादी पढ़े, इत्मीनान नहीं है, तेजी है, तो नमाज फिर भी काबिल कबूल नहीं है। अगर इमाम के साथ पढ़ रहा है, वहां आराम नहीं है, जल्दबाजी है, इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इमाम के साथ मिल के जा रहा है, तो फिर भी नमाज नहीं है, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। ये तो था इमाम की इक्तदा का हुक्म और उस पर वईद। अब यहां एक बहुत बड़ा पैगाम है। क्यों हुक्म दिया इमाम की इक्तदा का? एक इंसान को एक इंसान के पीछे खड़ा करके एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सबको एक सफ में खड़ा करके बराबरी का, इंसाफ का, अदल का पैगाम दिया। और फिर सारे पीछे खड़े होने वाले एक इमाम के पीछे खड़े होके उनको इमाम पर पाबंद कर दिया। क्यों? कि अब तुम्हारे जिस्म इस इमाम से आगे नहीं बढ़ सकते। ये पैगाम दिया कि इंसान, जिस तरह तू इंसान का पाबंद कर दिया, इसी तरह तू रब रहमान का पाबंद है। ये जो हमारे मुआशरे के अंदर कुछ रोशन ख्याल लोग ये नारा लगाते हैं, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आए दिन कोई ना कोई बहाना बना के किसी ना किसी इशू की आड़ में बड़े बड़े शहरों में तुम्हें मुजाहरे होते हुए नजर आएंगे, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वल्लाह ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। ये नमाज के अंदर खड़ा होने वाला जिस्म रब ने एक इमाम के पीछे पाबंद कर दिया कि तू एक इंसान है, इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी की पूरी सफ खड़ी है, उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, दौलतमंद भी है, आला दर्जे वाला भी है, अदना दर्जे वाला भी है, मुसल्ले पे खड़ा होने वाला वो जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, जैसा भी है, अब सब उसके पाबंद हैं। किसको मुसल्ले पे खड़ा करने का हुक्म दिया? जिसके पास कुरान का इल्म हो। कुरान का इल्म रखने वाला मुसल्ले पे आए तो सब के सब उसके पाबंद कर दिए, उसके बराबरी में नहीं आ सकते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और वो ज़ात जिसने कुरान को नाज़िल किया उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पैगाम है बहुत बड़ा इंसान के लिए कि इंसान मुक्तदी इमाम का पाबंद है। इसमें पैगाम है इंसान के लिए कि इंसान तू रब्बे कायनात का भी पाबंद है। जिस तरह तू अपना जिस्म इमाम से आगे नहीं बढ़ा सकता, इसी तरह तेरा जिस्म रब रहमान के अहकाम से आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये रब के कानून को चैलेंज है।
क्या कहा था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व वहयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना, टोटल जिंदगी, शबो रोज, सब का सब रब्बुल आलमीन के लिए है। क्या है ये जिस्म? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाजमा खराब हो जाए तो हम अपने आप दुरुस्त नहीं कर सकते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना। अगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा दुरुस्त है तो ये मेरा बाजू है ना, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, पीछे की जाने फोल्ड कर लूंगा। करूं ना फोल्ड, क्योंकि मेरा जिस्म है ना, मेरी मर्जी है, तो पीछे की जानिब क्यों नहीं फोल्ड कर सकता? ये टांग है, इसको मैं पीछे फोल्ड कर सकता हूं, इसको आगे फ्रंट की जानिब फोल्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा जिस्म मेरी ही मर्जी थी तो फिर टांग आगे फोल्ड करके दिखाओ, टूट ना गई तो फिर कहना। आंखों के साथ मैं आगे फ्रंट पे देख सकता हूं, पीछे सामने चेहरा करके बैक को नहीं देख सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, देख के दिखाओ पीछे भी। वो अल्लाह ने ये जिस्म बनाया है, जिस्म, इस पर इख्तियार भी अल्लाह का चलेगा। अल्लाह ने बाजू को आगे मोड़ने की इस्तिताअत दी है, पीछे नहीं मोड़ सकते। ये अल्लाह का जिस्म था, अल्लाह का बनाया हुआ था, इस पर आर्डर भी अल्लाह का चलेगा, इख्तियार भी अल्लाह का चलेगा। जिस तरह बाजू आगे मुड़ सकता है, पीछे नहीं मुड़ सकता, टांग पीछे मुड़ सकती है, आगे फ्रंट पे नहीं मुड़ सकती। रब्बे काबा की कसम, नमाज में इमाम के पीछे खड़ा करके, इमाम का पाबंद करके रब ने ये इंसान को सबक दिया है कि जिस तरह इंसान का पाबंद रब ने कर दिया है इंसान, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पाबंद है। तेरा ये हार्डवेयर, तेरा ये सॉफ्टवेयर, तेरा ये जिस्म, तेरी ये सोच, तेरा ये दिल, तेरा ये दिमाग मुकम्मल तौर पे अल्लाह के अहकाम के, कुरान के अहकाम के, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पाबंद होना चाहिए। और ये अक्सर नारा लगाने वालियां हमारी माएँ और बहनें हैं, पर्दे से जान छुड़ाने के लिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं क्यों पर्दा करूं? वो दुआएं दो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को, जिनके मशवरे के मुताबिक इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिला। उठा के देखो अरब की तारीख को, औरत को एक जानवर की हैसियत भी हासिल नहीं थी, जिसका दिल चाहता नोच लिया जाता था। मौलाना सफ़ीउर रहमान राहिमहुल्लाह अपनी किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर उन्होंने जमा किए हैं जाहिलियत के अरब के निकाह के तरीके। इस्लाम से पहले जो जाहिलियत के अंदर निकाह थे, 5 तरीके थे निकाह के, 5 तरीके। वक्त नहीं है वरना बयान करूं। उनमें से एक तरीका वो है जो आज हमारे यहाँ शरई निकाह का तरीका है। 4 तरीके वो थे जिनको आज हम ज़िना के नाम से जानते हैं। ये थी मुआशरे के अंदर औरत की इज्जत। इस्लाम आया, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा आया, रब ने आसमानों पे बैठे कुरान नाज़िल किया, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, पर्दे का हुक्म जारी कर दिया। चॉकलेट है ना, चॉकलेट अगर कागज के अंदर लिपटी हुई जमीन पे गिरे तो बच्चा भी उठा के खा लेता है। अगर वो बिना कागज पे लिपटी हुई खाली कागज से निकाल के जमीन पे गिराओ, कोई उसको खाना पसंद नहीं करता। इस चादर में लिपटी औरत जब बाजार में निकलेगी, कोई उसकी तरफ मैली निगाह से नहीं देखेगा। और जब बिना चादर के, बिना पर्दे के, अपना जिस्म अपनी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका नारा लगा के अपने बाजार पे निकलेगी तो हर आरे गैरे की नजर उसके जिस्म पे पड़ेगी। दरमियान में शैतान भी आएगा, फिर गुनाह भी आएगा। अल्लाह अकबर। ये बाल है ना, सर के बाल, इस पर इंसान अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इसकी कटिंग के ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले जरा सुन लें। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना किया। कहा क़ज़ा क्या है?
कहा सर का कुछ हिस्सा मुंडवा लेना और कुछ हिस्सा छोड़ देना। प्याला कट, फौजी कट, हजाम वाले के पास जाना, ये बस कलमे कलमे सेट कर दे, ऊपर से मत छेड़ना। ये नौजवानों को खास तौर पर पैगाम है, वालदैन को पैगाम है, उनके बच्चों के बारे में रोशन ख्याल जहन रखने वाले, जो देखा सोशल मीडिया पे, जो देखा ड्रामों और फिल्मों के अंदर, उसकी पैरवी करने वालों के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों की हेयर कटिंग बराबर करवाया करो, वरना याद रखना मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस पे नहीं चल सकती, इस बाल के ऊपर मर्जी नहीं चल सकती। मना कर दिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सर का कुछ हिस्सा मुंडवा देना, कुछ छोड़ देना, यह जायज ही नहीं है, गुनाह का काम है। और हम देखा देखी नहीं, फलां का बच्चा इतना अच्छा लग रहा था, उसने नीचे से कटवाया हुआ था, नीचे से प्याला कट थी, फौजी कट थी, कलमे कलमे सेट की थी, ऊपर से पफ रखा हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो भाई दुनिया के लिहाज से तुम्हें प्यारा लग रहा होगा, लेकिन ये याद रखना ये गुनाह का काम है, बड़ा करवाने वाला गुनाहगार है। बच्चा तो बच्चा, वो तो मुकल्लफ ही नहीं। औरत अपनी पलक के बाल नहीं काट सकती, बालों के साथ बालों को जमा नहीं कर सकती। मना किया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि सिर्फ मना नहीं किया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बालों को गूंदने वालियां, गंदवाने वालियां, नील भरने वालियां, कहते हैं ना बाजू पे कट लगा के ऊपर नाम लिख लेना, लड़के लिखते हैं आजकल, लड़कियां लिखती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। लाना रसूलुल्लाह, लानत फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों ऐसी औरतों पर। हकीकी बालों के साथ मसनूई बाल लगाने वाले, दुल्हन तैयार होती है, उसकी पलकों के साथ बाल लगाए जाते हैं मसनूई, जायज नहीं है, मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा दुरुस्त होता तो खुदकशी क्यों हराम है? एक खुदकशी करने वाला अपना जिस्म ही तो उड़ाता है, क्या मुमानत है उसके जिस्म उड़ाने में? हराम किया ना कि ये जिस्म तेरे रब की तरफ से था, इसको अगर अपने रब के अहकाम पे चलाओगे तो रास्ता जन्नत की तरफ है, अगर अपने रब के अहकाम पे नहीं चलाओगे तो फिर रास्ता उलट हो जाएगा। मर्द देख लो, कहता है नहीं मेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब कि वो रब की आयत कुरान की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनावट, खूबसूरत शक्ल पे पैदा किया है, ये रब का कुरान है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी ना उगा के खूबसूरत बनाया, मूंछें ना उगा के खूबसूरत बनाया, और मर्द के चेहरे पे मूंछें उगा के काटने का हुक्म देके, दाढ़ी उगा के उसको बढ़ाने का हुक्म देके, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम का आर्डर, कानून जारी कर दिया। और मैं कहूं नहीं नहीं मेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो मतलब रब के कानून को चैलेंज है। वो बाजार में खड़े एहतजाज करने वाले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले, मैं उनको गलत कहता रहूं? नहीं नहीं, ये गलत एहतजाज कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा गलत है, और मैं हर हफ्ते जाके हमाम पे दाढ़ी कटवा के आऊं, खत करवा के आऊं, क्लीन शेव करवा के आऊं, तो मतलब मैं और वो तो एक हुए ना। वो बाजार में सरे बाजार खड़े एहतजाज करें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम नहीं करती पर्दा, और मैं दाढ़ी बनवा दूं जो रब ने उगा के खूबसूरत बनाई थी। फिर लोग कहते हैं दाढ़ी तो सुन्नत है। ओ भाई सुन्नत नहीं है, ये फर्ज है। हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, छोड़ दो इसको, बढ़ने दो इसको, जिस हालत में रब ने उगाई है उस हालत पे छोड़ दो। दुनिया में इंसान चाहता है ना, औरतें चाहती हैं जिस तरह की हमारी सहेलियां हैं हम उस तरह का फैशन करेंगे, दोस्त चाहते हैं जिस तरह का मेरा दोस्त है मैं उस तरह का बनने की कोशिश करूंगा, दोस्त के दीन पर चलने की कोशिश करता है।
क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खूबसूरत नहीं था? क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की सीरत अच्छी नहीं थी? उमर बिन खत्ताब जिनको देख के शैतान भाग जाता था, क्या उनका चेहरा दाढ़ी के साथ खूबसूरत नहीं था? हम बड़ा पढ़ते हैं 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम कर दी, इस्लाम को फतह कर दी। किसने किया था? क्लीन शेव। क्या वो चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरा जैसा नहीं था? या वो खूबसूरती में कोई कमी थी उसमें? नाम उमर है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नाम अबू बकर है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नाम उस्मान रखा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम पर, के तीसरे खलीफा थे। मैं भी बेटे का नाम उस्मान रखूंगा। नाम अली उल मुर्तज़ा के नाम पर अली रखा और चेहरे पे दाढ़ी ना हो। रब्बे काबा की कसम, इसका मतलब है तुम्हें उन 4 खलीफा के चेहरे और मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा अच्छा नहीं लगा? फिर बात तो वही हुई ना कि सरे बाजार एहतजाज करने वालियां मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो अगर गलत है तो फिर हम भी गलत हुए। सही बुखारी के हदीस है, हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वईद भी सुनाई, कहा मा अस्फला मिनल काबैनी फहुवा फिन्नार। जो कपड़ा इंसान का टखने से नीचे जाएगा, टखने को छुएगा, फहुवा फिन्नार, वो जहन्नुम में जाएगा। और मैं कहूं नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं लटकाऊंगा इसको। औरतों के लिए हुक्म दिया कि नहीं, अपने पांव ढांप के रखने हैं। और औरतें कहीं नहीं, हम तो, हमारी सहेलियां टखने नंगे रखती हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर यही माहौल है। ममा तुम्हें क्या पता, जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, रोशन ख्याल दौर है, दुनिया के साथ भी तो चलना है ना। तो फिर दुनिया के साथ चल लो। क़यामत के दिन मैदान महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से वो जाम कैसे मिलेगा? जब दरमियान में दीवार आ जाएगी। ये वो उम्मत है जिन्होंने तुम्हारे बाद दीन के अंदर वो काम शुरू कर लिए थे जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कितने ताने लोग देंगे। क्या कपड़ा कम था तुम्हारे पास? क्या पानी लगाने जा रहे हो? कितने ताने लोगों की तरफ से आएंगे। लोग क्या कहेंगे। ओ भाइयों, कई बार बता चुका हूं, रब्बे काबा की कसम, जब आप फोत होंगे ना, फोत होंगे, वफात आएगी, जितने लोगों को खबर मिलेगी वफात की, ये ज़रा समझते जाना, बड़ी अहम बात है। जितने लोगों को आपकी वफात की खबर पहुंचेगी, उसमें से 50% लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी नहीं कहेंगे। जो लोग आपके घर पहुंचेंगे आपके जनाजे के लिए, ध्यान से सुनते जाना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सुन लेना लोग क्या कहेंगे। आपके जनाजे पे जो लोग आएंगे उसमें से 10% लोग बगैर वुजू के जनाजा पढ़ेंगे। अगर 100 लोग जनाजा पढ़ने आए हैं तो 10 बंदों का वुजू नहीं होगा, वो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आएंगे। और अपने दोस्त, अपने ताल्लुकात जरा देख दाख के बनाया करो। तुम्हारे जनाजे की पहली सफ में तुम्हारे दोस्त खड़े होंगे, तुम्हारे ताल्लुक वाले खड़े होंगे। क्या उनको नमाज जनाजा की दुआएं आती हैं? क्या उनको जनाजा पढ़ने का तरीका आता है? पढ़ लिया जनाजा। तुम्हारे जनाजे के बाद तुमको तुम्हारी आखिरी आरामगाह में उतारने के लिए सिर्फ 10% लोग जाएंगे, 90% लोग जनाजा पढ़ के चले जाएंगे। मेरी दुकान के लिए मैंने जानवरों को चारा डालना है, घर में कोई नहीं है, चारा काटना है, घर अकेला है, बीवी बच्चे बुला रहे थे, दोस्त की कॉल आ गई, फलां की कॉल आ गई, फलां की कॉल आ गई। क्या कहेंगे लोग? तुम्हारा जनाजा पढ़ के कब्र में उतारने के लिए आखिरी दुआ जो कब्र के अंदर साबित कदमी की करनी थी, सवालों पे कायम रहने की करनी थी, उस दुआ के लिए 90% लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ 10% लोग जाएंगे। 10%, उस 10% में से भी 5% वो होंगे जो इसलिए जाएंगे, यार कोई नहीं जा रहा, चलो हम ही चले जाएं, लोग क्या कहेंगे, रियाकारी के लिए जाएंगे।
वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाउ। अल्लाह कहता है मोमिन की ये सिफ्त हुआ करती है कि वो किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरता, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। वो इस बात से नहीं डरता कि मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैंने दाढ़ी रख ली तो लोग मौलवी कह के पुकारेंगे, मैंने अगर शलवार टखनों से ऊपर कर ली तो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। औरतें इस बात से नहीं डरती कि अगर मैं निकाब करके व पर्दा होके निकली तो औरतें मुझे बातें करेगी, अगर मैंने मैरिज हॉल के अंदर वुजू करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ ली तो मेरा मेकअप उतर जाएगा। इस बात से नहीं डरती वो। कितनी हमारी माएँ बहनें हैं जो शादियों के ऊपर अपनी नमाजों को ज़ाय कर देती हैं। क्यों? वुज़ू किया तो मेकअप उतर जाएगा। ओ भाइयों, ये नमाज इंसान को पैगाम दे रही है कि तू इमाम के पीछे खड़ा है, इमाम का पाबंद है, आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ी सख्त वईद है। जिस तरह इंसान का पाबंद कर दिया, इंसान का जिस्म इमाम से आगे नहीं बढ़ सकता, इसी तरह इंसान का जिस्म रब रहमान के अहकाम से आगे बढ़ नहीं सकता। अगर कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो बाजू को पीछे को मोड़ के दिखाओ, अगर कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो इसी टांग को आगे की तरफ मोड़ के दिखाओ, अपनी मर्जी लगा के तो दिखाओ। नहीं ना लग सकती तो फिर ये रब की तरफ से दिया हुआ जिस्म रब के अहकाम का पाबंद है। रब की तरफ से दिया हुआ जिस्म रब के आगे ही झुकाना है, रब के तरीके पे चलाना है, तो फिर उसका हदफ जन्नतुल फिरदौस है। अगर ये अपनी मर्जी से चलाया तो फिर इसका रास्ता उसके उलट जाता है। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैहि अल बलाग।